राधे राधे भक्तिजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज शनिवार है। आज शनिवार की मैं आपको विशेष पूजा बता रहा हूँ। इसे आप करेंगे, बहुत परेशानी से दूर रहेंगे। शनिवार के दिन मंदिर में जाएं और मीठा तेल ले जाएं, तिली का तेल। तिली के तेल में थोड़े से काले तिल गिर लें और भगवान शनिदेव पे तेल चढ़ाएं साइड में खड़े होकर। इसका एक बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र का जाप करते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम सरित्साह, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा सरिच्चराहे नमः, इस मंत्र का एक माला आप तेल चढ़ा के पूजा करके और मीठे तेल का ही दिया जलाएं। कड़वे तेल का दिया न जलाएं, मीठे तेल का दिया जलाएं और वहीं पर साइड में बैठ के एक माला से, तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, इससे आप इस मंत्र का आप जाप करिए एकाग्र चित्त होकर। आपकी कोई भी शनि की परेशानी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। ये आपको बीज मंत्र बताया है मैंने आपको। बाकी बड़े बड़े मंत्र में आप अशुद्धताई हो जाएगी, हमसे गलती हो जाएगी। इसीलिए आपको मैंने ये बीज मंत्र बताया है, बहुत सीधा सरल है। इस मंत्र का आप जाप करो, इससे आपको फायदा होगा। और आपके घर में नौकर चाकर हों, काम कर रहे हों, लेबर हो, विप्र हो, उनको कभी ना सताएं। इनको सताने से शनिदेव नाराज होते हैं और फिर बाद में, क्यों वो न्यायाधीश हैं, आप उनसे कभी डरे नहीं। क्यों न्यायाधीश हैं, बस आप अपना कर्म अच्छा करें तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कागज़ पूरे हैं किसी भी चीज़ के तो आपको क्या ज़रूरत है। अगर आप डुप्लीकेट कागज़ बनाएंगे, नंबर 2 का काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तब तो आपको डर लगेगा। और आप बिल्कुल शुद्ध हैं तो आपको क्या ज़रूरत। ऐसे ही शनिदेव, अगर आपका कर्म सही है, धर्म सही है, ईमान सही है, तो आपको फिर शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको छोटी सी वास्तु। क्यों आजकल वास्तु दोष से बहुत परेशान है। थोड़ी सी नादानी हो जाती है, बस उसी नादानी से आदमी परेशान हो जाता है। वास्तु दोष में अगर जैसे कोई बीमार हो, परेशान हो, तो आदमी डॉक्टर पे लेके भागता है। डॉक्टर पे जाइए, इलाज करिए। एक थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण की तरफ सिर करके और उत्तर की तरफ पैर करके बीमार को सुलाइए, वो स्वस्थ सही हो जाएगा तुरंत। और जहाँ आप सोते हैं बिस्तर के नीचे मोजे, अब जैसे बच्चे मोजे धर देते हैं, चड्डी धर देते हैं, लुंगी धर देते हैं, कोई पजामी धर देता है, ये गद्दे के नीचे ना धरें। अगर ये गद्दे के नीचे आप धरेंगे, उसके ऊपर आप सोएंगे, तो आपको गंदे गंदे सपने आएंगे, आप परेशान रहेंगे, दिमाग खराब होगा, आपका पूरा दिन खराब होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और बीमार बच्चे को कभी भी बिल्कुल अंधकार कमरा हो, गुप्त अंधकार कमरे में ना सुलाएं, ना खुद सोएं। उसमें आदमी सोता है, दिशा भूल हो जाती है और डर लग सकता है। और कहीं घर से जाएं, आप ड्यूटी पे जाएं या बच्चा स्कूल जाए, घर से आप कभी भी निकलें, प्रभु का स्मरण करके निकलें और कुछ मुँह झूठा करके निकलें। जब आप घर से खाना खा के कुछ भी मुँह झूठा करके निकलेंगे, घर से बाहर निकलोगे, आपको हर जगह
कोई ना कोई आदर देगा, आपको खिलाएगा। कहते हैं ना, घर खीर तो बाहर खीर। घर से आप अगर झूठा मुँह करके नहीं जाएंगे तो कोई दिन ऐसा हो जाता है जो आपको पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी, भगवान का प्रसाद हो, मिश्री हो, बतासा हो, कुछ भी अगर नहीं खा पा रहे हैं, टिफिन रख के ले जाइए, अपना कुछ भी मुँह झूठा करके जाइए घर से। चाहे एक बिस्किट खा जाइए, पानी पी जाइए। तो घर से आप मुँह झूठा करके जाइए, वास्तु दोष का बहुत बड़ा अंतर आता है। घर से जाएं तो मुँह झूठा करके जाएं, प्रभु का स्मरण करके जाएं। कभी भी घर से जाएं तो नेगेटिव सोच कभी ना रखें। अब जैसे आप घर से निकले, अरे कहीं स्कूटर पंचर नहीं हो जाए, कहीं यार वो मिला कि नहीं मिला, तो ये चीज़ ना सोचें। प्रभु का स्मरण करें और वो काम मेरा होगा। और घर से निकलें, गाय, बहन बेटी, ब्राह्मण, उसको सीधे हाथ पे लेके निकलें तो आपका काम 101% निश्चित बनेगा। हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल में चमेली का इत्र मिला, चंदन का इत्र मिला के, चमेली के तेल में चंदन का इत्र मिला के हनुमान जी पे चढ़ाएं ओम। और हनुमान जी की गाड़ी बैठ के देसी घी का या मीठे तेल का दिया जला के, अगर किसी को शनि की ग्रह बताइए तो मीठे तेल का दिया हनुमान जी की गाड़ी जलाएं, जला के उसकी बत्ती का मुख उत्तर की तरफ करें। दक्षिण मुखी, जैसे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उत्तर की तरफ मुख करें बत्ती का ओम। और उसके लिए एक मंत्र है हनुमान जी का, बहुत सीधा सरल बीज मंत्र है वो भी, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र की एक माला, 2 माला, जैसा आपका कष्ट है वो माला को करो, आपका परेशानी दूर हो जाएगी। और एक आपको छोटी सी लघु कथा सुना रहा हूँ। ये 4 लोग श्रापित हैं माता सीता जी के। कौन लोग हैं 4 लोग श्रापित? जब ये गया जी में पिंडदान कर रहे थे, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी जब वन से आ रहे थे, उन्हें ला इधर ये गया जी पड़ी हैं, ला हम पिंडदान कर दें। तो अब दशरथ जी का जब पिंडदान कर रहे थे ये, तो उस समय कुछ सामग्री लानी थी। ब्राह्मण माँ मिल गए थे गंगा जी पे, कुछ सामग्री लानी थी। सामग्री लेने के लिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले गए। सामग्री लाने में हो गई थोड़ी देर, इधर दशरथ जी के हाथ निकल पड़े गंगा जी में से। उन्हें भाई मुझे भोजन दो। अब माता पार्वती, वो माता सीता माता क्या करें? अब उन्होंने क्या करा, देखो ये विधान में लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है और गया जी की एक पुस्तक आती है उसमें भी लिखा है। माता जानकी जी ने क्या किया, फौरन उन्होंने बालू के पिंड बनाया और बालू का पिंड बना के दशरथ जी को माँ पे हाथ में नहीं दिया, माँ एक शिला बनी हुई है माँ धर दिया। तो दशरथ जी उसको लेके चले गए, क्यों इनका समय होता है 11 से 12 बजे तक का। 11-12 बजे में आए और लेके वो चले गए। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए, उन्होंने कहा भाई पिंडदान हो गया। उन्हें यहाँ पिंडदान हो गया। अब वही वाली बात है, सबूत चाहिए हर एक को। तो आज की दुनिया सबूत पे क्या, पहले से ही सबूत चाहिए। प्रभु राम को विश्वास नहीं हुआ, उन्हें भाई मुझे कोई गवाह बताओ, कोई प्रमाण दो। तो पंडित जी बैठे हुए थे, पंडित जी से पूछी, भाई पंडित जी मैंने पिंडदान करके दिया था कि नहीं दिया था, बताओ, तुम्हारे सामने दिया था ना। तो पंडित जी बोले, अरे भाई मैं तो है ना हवन सामग्री और पूजा में इसमें लगा रहा। कोई बात नहीं। आगे गाय खड़ी थी, गाय से कही, हे गौ माता तुम बताओ मैंने पिंडदान किया? तो गौ माता बोली, नहीं मैं तो चारा चरने में लगी हुई थी। फिर उधर बैठा हुआ था कौवे से पूछी, उन्हें भाई मैंने पिंडदान किया कि नहीं किया? कौवा बोली, मैं तो है ना अपनी धुन में लगा हुआ था खेलने में। कोई बात नहीं साहब। फिर पूछी फाल्गुन नदी से, उन्हें भाई नदी तू बता, मैंने तेरे को पिंडदान, मैंने अपने पिताजी का पिंडदान यहाँ किया था? तो नदी बोली, मैं तो अपनी लहरों में मस्त थी। तब फिर है ना बरगद के पेड़ से कही, बरगद के पेड़ ने कही, हाँ माता रानी तुमने पिंडदान किया था। तब रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। तब सीता माता ने क्रोधित होकर इनको बड़ा श्राप दिया। ब्राह्मण से कही
तू कितना भी पैसे वाला हो जाएगा, कितना भी धनवान हो जाएगा, कितना भी तेरे पे सब कुछ होगा, मगर तू हमेशा मांगता रहेगा। तेरी सोच हमेशा छोटी रहेगी। जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पर लाओ और खिलाओ, ये तेरी आदत कभी नहीं जाएगी। फिर मिली गाय, गाय से गई तू, तेने मुझसे झूठ बोला हैं, जा तू कलयुग के अंदर कचड़ा खाएगी, कचड़ा। तू ढंग का भोजन नहीं मिलेगा तेरे को। आज देख लो गाय कचड़ा खा रही है। फिर गई कागस है, उन्हें तुम जब भी भोजन करोगे तो चैन से बैठ के भोजन नहीं करोगे, लड़के भोजन करोगे तुम। तो कौओं को तुम खाना डालना, लड़ेंगे ज़्यादा खाएंगे कम। इधर फाल्गुन नदी से कह दी, वो तू लहरों में मस्ती थी, जा आज से तेरी लहरें ख़त्म हो जाएंगी। तो फाल्गुन नदी की लहरें ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे गड्ढा खोदो और पूजा करो। तो इसीलिए कभी भी, इसका मेरा मतलब ये है इस कथा का, कहीं भी आप बैठे हो, उठे हो, कहीं भी कर रहे हो कुछ भी, तो आपको अपने ध्यान को चारों तरफ एकत्र रखना चाहिए। अगली बगली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पता लगा आप बैठे हुए, पीछे से तुम्हारा कोई सामान ही ले गया उठा के। इसका मतलब ये एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने आपको। ये है कोई बेचारा परेशान है, कोई ये है गवाही वाला मौका आ जाए, कोई कहने का मौका आ जाए, धर्म की बात हो, अपने सनातन धर्म की बात हो, तो कभी मत चूको, नहीं आप श्रापित हो जाओगे। श्रापित होने से बचना है तो सत्य पे रहो, अटल पे रहो, अपने सत्य सनातन धर्म की जय बोलो और सत्य सनातन धर्म पे रहो। जगह जगह भटकने से परेशान हो जाओगे, पंडालों में जाओगे, बाबाओं में जाओगे, उतने दुख पाओगे। अपने अंदर अपने प्रभु को जगाओ, अपने दीनानाथ को जगाओ। अपनी स्वयं की भक्ति, अपनी भक्ति होती है। कोई भूत प्रेत टोना टोटका, भूत प्रेत ये सब कुछ नाटक होते हैं और कुछ थोड़ा सा है और इतना बना दिया है, बस कहानी ये है। आप अपने नियम को, अपने धर्म को, अपनी पूजा को करिए नियम से, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, औरतें अपने पति की सेवा करें, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले व्यापारी हैं भगवान उनको दे रहा है, तो अपने अर्दलियों की, अपने काम करने वालों की, उनकी छोटी छोटी कमियों को देखें, उनको दूर करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, भगवान ने, उनने अपना कर्म कर, कर्मंडे वाद का रस्ते माँ फलेसु कदाचन। कर्म कर, फल मैं दूंगा। इसीलिए अपना कर्म बढ़िया करो, धर्म बढ़िया करो, तुम्हें ना कोई ग्रह सताएगी, ना तुम्हें कोई परेशानी सताएगी, ना भूत व्याधा सताएगी, ना प्रेत व्याधा सताएगी। बाबा बजरंगबली की पूजा करते रहो, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। इसका मैं स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुनिया तो कहती है साहब भूत प्रेत आया कि नहीं आया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। मैं शपथ खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से भूत देखा है, मगर मेरे पास नहीं आया है, दूर खड़ा रहा है। क्यों? मैं बाबा बजरंगबली का चेला हूँ। इसीलिए उन भक्तों से मैं यही कहता हूँ, बाबा बजरंगबली के चरण पकड़ लो, भूत नहीं आएंगे। मैं सत्य कहता हूँ, मैंने भूत देखा है, मगर और बाबा बजरंगबली के गाड़ी भूत जिंद प्रेत पलीत कुछ नहीं रखते। बाबा बजरंगबली की सच्चे मन से सेवा करो, कोई भूत पलीत नहीं है, कोई व्याधा नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। आज के आनंद की जय। जय जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम सम शनिचराय नमः। शनिदेव भगवान की जय। अपने आचरण, आचार, विचार इनको शुद्ध पवित्र रखो, आनंद में रहोगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे प्रभु बरसाने वाली की जय हो, राधा रानी की जय हो, आप सब भक्तजनों की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।